का मैं स्थायी निवासी हूँ। और मैं जो है आज से 4 साल पहले फूलचंद से गौहनिया में मिठाई लाल के पूरा में हमने ज़मीन और थाना घूरपुर और जो है ज़मीन हमने जो है गौहनिया मिठाई लाल के पूरा में खरीदा है। फिर उसके बाद होता क्या है कि हमको 4-5 दिन के या 10 दिन के समय में जो है उसी बीच में हमारे बाबा निर्भय नयन सिंह गलत है, तो मैं उच्च अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि आ करके उसको देख लें और उसके बाद अगर निर्भय नयन सिंह गलत होगा तो उस जमीन पे जाने का काम नहीं करेगा। ये मैं सभी समाज के और पत्रकार बंधुओं से और शासन प्रशासन के अधिकारियों से ये मैं गुहार लगा। जी हाँ, नमस्कार। माधोपुर एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबर देखे विस्तार से। क्रय की गई आराजी पर विरोधियों द्वारा अवैध कब्जा करने का आरोप। प्रयागराज जनपद तहसील करछना अंतर्गत मझीगवा निवासी निर्भय नयन सिंह द्वारा विरोधियों पर आरोप लगाते हुए बताया गया कि मैं स्वयं अपने तथा पत्नी के नाम से ग्राम गोहनिया मिठाई लाल का पूरा स्थित फूलचंद पुत्र राम आधार की आराजी संख्या 271/1 में 224 वर्ग मीटर व 168 वर्ग मीटर का 2 प्लाट रजिस्ट्रीकृत बैनामा कराया था, जिस पर विपक्षी विनोद पटेल पुत्र जगदम्बा पटेल निवासी अनौरी द्वारा अपने 8 से 10 साथियों के साथ उक्त रजिस्ट्रीकृत भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से धावा बोल दिया। राजगीरों को बुलाकर बाउंड्री वॉल खींचते हुए कमरे भी बनवाने लगे। सूचना मिलने पर हम लोग कार्य करने से मना करने हेतु मौके पर पहुंच गए, जिस पर विपक्षी गण क्रोधित होकर हम लोगों को मारने पीटने हेतु दौड़ा लिए, जिस पर हम लोगों ने भागकर अपनी जानें बचाई। बाद उसके इलाकाई थाना घूरपुर को सूचित करते हुए जिलाधिकारी प्रयागराज को भी उक्त घटना की सूचना दिया, जिस पर इलाकाई थाना द्वारा कहा गया कि यह मामला राजस्व का है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हालांकि पुलिस द्वारा मामले का बीच बचाव करते हुए बताया गया कि न्यायालय का कोई आदेश आप लोग ले जाए, तभी हम अदालत के आदेशानुसार कुछ कार्यवाही कर सकते हैं। करछना प्रयागराज का मैं स्थायी निवासी हूँ और मैं जो है आज से 4 साल पहले फूलचंद से गौहनिया में मिठाई लाल के पूरा में हमने ज़मीन खरीद रखा था। अब वो ज़मीन जो है 4 साल से खरीद रखा था, वो ज़मीन हम लोगों के कब्जे में थी, यानी जिसका जो प्लाट बना था उसके कब्जे में थी। लेकिन फूलचंद के मरने के बाद उनके 3 बच्चे थे, यानी 2 लड़के 1 लड़की नाबालिग थी। वो लड़का नाबालिग था और ज़मीन जो है वरासत के रूप में उनके नाम से दर्ज हुई। दर्ज होने के बाद उसमें से कुछ भाग जो है मंगला बड़ा लड़का फूलचंद का बेचा था, वो ज़मीन हमने भी खरीदा है। फिर उसके बाद एक उनकी बच्ची अर्चना देवी थी, वो ज़मीन जो है भाई जगदम्बा पटेल जो है भनौरी प्रधान जो है खरीद रखे। लेकिन आज से ज़्यादा 6 महीने के अंदर उन्होंने ज़मीन खरीदा। ज़मीन खरीदने के बाद बगैर बताए बगैर कुछ काम के जो है उन्होंने हमारे चौहद्दी पे हमारी जहाँ ज़मीन है उस ज़मीन पर उन्होंने एकाएक एक दिन आकर के पिलर गाड़ना शुरू कर दिए। पिलर जब गाड़ना शुरू किए तो हमने 100 नंबर डायल किया। उसके बाद 100 नंबर को जब बताया गया तो आने के बाद जो है कार्य को जो है रोके नहीं, लेकिन पूरा गड़ गया पिलर। अब आप ही लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे ज़मीन में, हमारी भूमधरी ज़मीन में पिलर कोई ज़बरदस्ती गाड़ रहा है और थाने पे शिकायत किया जा रहा है, उसको पिलर जो कि त्यों पड़ा रहा, तो हमारे कुछ और पार्टनर उस भाई में हैं, उसमें रजिस्ट्री कराए हुए हैं, वो जो पहुंच करके जो है पिलर को उखाड़ दिए। उखाड़ने के बाद हमने उस प्रक्रिया में लग गए कि जो है इसकी पैमाइश कराई जाए। पैमाइश कराने के बाद जो है इस पे जो है अगर इनको संतुष्टि नहीं है तो पैमाइश और जो है चिन्हांकन कराने के बाद जो है ये जगदम्बा पटेल उस पे या विनोद पटेल जो है उस पे निर्माण करें। आखिर ये जमीन आपने कहाँ खरीदी है और इसमें कौन सा तहसील लगता है? तहसील 12 और थाना घूरपुर। और जो है ज़मीन हमने जो है गौहनिया मिठाई लाल के पूरा में खरीदा है। फिर उसके बाद होता क्या है कि हमको 4-5 दिन के या 10 दिन के समय में जो है उसी बीच में हमारे बाबा भी ख़त्म हो गए थे और तहसील का काम और अधिकारियों का काम आप लोग जानते भी हैं, लेकिन इतने समय में पूरा नहीं हुआ। एक दिन जो है जिस दिन नाप कराना था उस दिन जो है जा रहे थे और देखा तो फिर जो है कम से कम 4-5 ट्रैक्टर ईंट और जो है कम से कम 50 लेबर लेकर के, राजगीर कम से कम 7-8 मिस्त्री लेकर के और पहुंचे हुए थे, निर्माण कर रहे थे। वहाँ ये मान के चलिए कि हम लोग पूछने की हैसियत में नहीं हैं
कि ये भैया निर्माण क्यों कर रहे हैं। अगर वो पूछा जाए तो वो इस हैसियत में खड़े हैं कि वो मार देंगे। और इस डर बस जो है हमने वहाँ नहीं गए। उसके बाद 112 नंबर डायल किया। 112 जब नहीं रोक पाई तो हमने चौकी इंचार्ज यानी गौहनिया के पास गए। उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपना पेपर दिखाइए। हमने अपना पेपर दिखाया। फिर उन्होंने कहा लेखपाल कानगोल ने ये रिपोर्ट लगा के रखी है और ये निर्माण जो है सही है। हम उसके बाद वो शिकायत लेकर के थाना अध्यक्ष के पास गए। थाना अध्यक्ष के पास गए तो उन्होंने जो है आज आपको बताएं, अगर थाने में जो है चौकी प्रभारी अनुराग जो है चौकी प्रभारी जो गौहनिया हैं, ये हमारे थाना अध्यक्ष महोदय के और अन्य अधिकारियों को जो है भ्रमित कर रखे हैं। इस वजह से आपको बताएं कि वो जो है कार्य रुक नहीं रहा है। यानी कम से कम 150 लोगों के बीच में जो है ले जाकर के बनवा रहे हैं। और वो जो है वो जगदम्बा पटेल जो कि उनका लड़का विनोद खरीदा है, वो चौकी पे बैठ करके अगर हम लोग वहाँ जाएं तो अनाप शनाप बकना, यानी हम डर भय चौकी पे नहीं जा पा रहे हैं, न थाने पे जा पा रहे हैं। थाना अध्यक्ष अभी जो है फोन भी किए थे, हाँ, लेकिन डर इतना वो हो गया है कि जब चौकी का कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ जो है दबंग किस्म के जो है लोग जो मन चाहे वो बोल देते हैं। हम तो समझ रहे हैं दूसरा अतीक हमारे चौकी प्रभारी पैदा कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, हमको लग रहा है क्योंकि हमारी चौहद्दी और इसमें जो है लेखपाल और कानगो ये जो है हम उनको भी ले आए। उनसे हमने कहा भैया ये जो है माया सोनकर के बगल हमारी चौहद्दी है, आप देखिए कि माया सोनकर के बगल जो है यानी विनोद जी बना रहे हैं और आप इनको रोकिए। वहाँ पर उन्होंने कहा कि आपकी जमीन ये आज पूरा प्लाट भरा हुआ है, आप भी जाके दूसरे में बनवा लीजिए। ये जमीन का मामला है 276 रकबा, तो कम से कम 6 बीघे का। अच्छा, यहाँ पर अब देवरिया जैसा कांड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आप समझिए कि मैं उस घोरपुर या गौहनिया में किस लिए नहीं जा रहा हूँ कि वहाँ जो जाने पे कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आज अगर हमारे घर में कोई घुसा है भाई, तो उसको निकालने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैं हर अधिकारियों के पास जाऊंगा। लेखपाल और कानूनगो की इसमें सबसे बड़ी भूमिका है। लेखपाल कानगो और चौकी प्रभारी सारे यानी सभी अधिकारियों को भ्रमित कर रखा है। मैं उच्च अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक नजर मौके पे आकर के अगर देख लें कि अगर निर्भय नारायण सिंह झूठा बोल रहा होगा तो पूरी जमीन छोड़ने का मैं आप पत्रकार भाइयों के साथ वादा करता हूं कि छोड़ दूंगा। अच्छा, ये बताइए कि योगी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? योगी जी से हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार में जो है बैठे जरूर हैं, प्रशासन को जो है सख्त जरूर किए हैं, लेकिन कुछ प्रशासन के लोग जो है उनको बदनाम करने में, यानी योगी जी भूमाफिया को खत्म कर रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन में कुछ लोग ऐसे पड़े हुए हैं कि वो खाली अपनी जेब भरने के चक्कर में अतीक एक न एक अतीक पैदा करने में लगे हुए हैं। मैं योगी महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मेरी आवाज पहुंचती हो तो इन पे अंकुश लगाकर जो सत्यता है उस पे जो है हमारी अराजी को खाली कराया जाए। आज अभी जो है अनुराग सर बोल रहे थे कि ऐसा है प्रधान जी, ये चहर दिवाली आप लोगों ने गिरवा दिया था और ये जो है चहर दिवाली आप लोगों ने गिरवा दिया है, आपके ऊपर उल्टा FIR होगा। मैं मानता हूं कि मैं गलत किया हूं, लेकिन मैं जब हताश हो गया चौकी प्रभारी से और थाना अध्यक्ष से, तो हमारे जो और पार्टनर जमीन खरीदे हुए हैं वो जो है आकर के अपना इधर उधर किए हैं। मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन भैया जब अपने घर में कोई घुसेगा तो हर व्यक्ति जो है जब प्रशासन के पास गया नहीं निकालने का प्रयास कर रहा है तो कुछ न कुछ तो करेगा ही। क्या नाम है आपका? तो वो कहे अनुराग सर कि अरे बनने दीजिए और जो है अगर तुम्हारा होगा तो हम निकलवा देंगे, खाली करवा देंगे। हमने चौकी महोदय से ये कहा कि सर उस काम को रोक दीजिए, फैसला हो जाने के बाद बनाएं, क्यों ऐसा काम कर रहा है। तो चौकी प्रभारी ने कहा कि ये मेरी गारंटी है, आप 4 फीट बनने दीजिए और जो है फिर उसके बाद खाली करवा दूंगा। लेकिन मैं कहता हूं कि चौकी प्रभारी का घोरपुर में एकदम एकावट रहेंगे, कोई निश्चित है नहीं। मैं उनकी विश्वास करके उनको बनने दिया जाए। इस वजह से मैं अपने थाना अध्यक्ष घोरपुर से भी निवेदन करना चाहता हूं, SP महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, जिला अधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको हमारे इस बात को संज्ञान में लिया जाए, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ी घटना घट सकती है। मैं जो है रात दिन इसी
व्यवस्था में परेशान हूँ कि शासन प्रशासन के लोग मेरी जो है गुहार को सुने और उसका निर्णय दे। लेकिन यहाँ जो है 2-3 अधिकारी हमने बता दिया कि ये पूरे प्रशासन को गुमराह करके रखे हैं। मैं सभी से यानी अधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे उस परिस्थितियों में न ले जाएं कि जो है हम खाने कमाने वाले लोग हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, कि ऐसी व्यवस्था न हो कि हम तो ये डर रहे हैं कि वो दबंग किस्म के लोग हैं, भूमाफिया किस्म के लोग हैं। और आपको बताएं उनके ऊपर उनका एक भाई मान सिंह है, मान सिंह के ऊपर तमाम धाराएं लगी हुई है। इनका जो है ऐतिहासिक थाना कमदियारा या तमाम चीज देखा जाए, हाँ, और उसके बाद वो आरोप लगाते हैं कि निर्भय नयन सिंह गलत है। तो मैं उच्च अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि आ करके उसको देख लें और उसके बाद अगर निर्भय नयन सिंह गलत होगा तो उस जमीन पे जाने का काम नहीं करेगा। ये मैं सभी समाज के और पत्रकार बंधुओं से और शासन प्रशासन के अधिकारियों से ये मैं गुहार लगाना चाहता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम निर्भय नयन सिंह पटेल, पिता का नाम श्री निर्गुण अमरेंद्र सिंह, मजगमा अकोढ़ा, करछना, प्रयागराज।